हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका होम साइंस वर्ल्ड में। आज हम बात करने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट का एक टॉपिक, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट टास्क ऑफ ईच स्टेज, यानी कि विकास की अवस्थाएं एवं प्रत्येक अवस्था में विकासात्मक कार्य जो भी होते हैं उनके बारे में देखेंगे। तो यदि हम विकास की अवस्थाएं पढ़ते हैं, पहले हम ये जान लेते हैं कि विकास क्या होता है। तो विकास क्या होता है? ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो कि गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक विभिन्न परिवर्तनों के साथ चलती रहती है। गर्भावस्था से शुरू होती है और मृत्यु तक ये चलती रहती है, जिसमें कि बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, जैसे कि शारीरिक हो गया, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक परिवर्तन, ये सभी परिवर्तन देखे जाते हैं। ये एक विकास जो है ये अनवरत चलने वाली प्रगतिशील परिवर्तनों की एक श्रृंखला है, यानी कि ये हमेशा चलती रहती है। जब बच्चा गर्भ में होता है और मृत्यु तक ये जो है ये चलती रहती है और इसमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। इसी आधार पर जो भी इनमें परिवर्तन होते हैं, इन्हीं आधार पर बाल मनोवैज्ञानिकों ने इस संपूर्ण प्रक्रिया को विभिन्न अवस्थाओं में विभाजित किया है और प्रत्येक अवस्था के अपने अपने लक्षण भी होते हैं। उसी के अनुसार बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जो बाल मनोवैज्ञानिक, उन्होंने इन अवस्थाओं को कई तरीके से विभाजित किया है। पहला है इसमें हरलॉक के अनुसार। हरलॉक ने गर्भकालीन अवस्था जो है ये गर्भाधान से जन्म तक बताई है। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं कि नवजात काल की अवस्था कब से कब तक बताई है हरलॉक के अनुसार। तो ये यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है। गर्भकालीन अवस्था गर्भाधान से जन्म तक, यानी जब बच्चा गर्भ में रहता है और जब तक वे जन्म लेता है तब तक की अवस्था। दूसरी है नवजात काल अवस्था, जो कि जन्म से 2 सप्ताह तक बताई है। फिर आती है शैशव काल अवस्था, जो कि 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक की बताई है। फिर है बाल्यकाल अवस्था, जो कि 2 से 6 वर्ष तक की बताई है। फिर है यौवनोत्सुक काल, यानी कि प्यूबर्टी एज, जो कि 6 से 12 वर्ष तक की बताई है। किशोर अवस्था 13 से 21 वर्ष तक की बताई है। प्रौढ़ावस्था 21 से 40 वर्ष तक की, और मध्यावस्था 41 से 60 वर्ष तक की, और वृद्धावस्था यानी ओल्ड एज ये होती है आपकी 60 के पश्चात की जो अवस्था है वो वृद्धावस्था कहलाती है। इसी के साथ साथ हम लोग औरों को भी देख लेते हैं। सेले ने भी कुछ अवस्थाओं को विभाजित किया है, जैसे कि इन्होंने शेषावस्था 1 से 5 वर्ष तक की बताई है। बाल्यावस्था इन्होंने 5 से 12 वर्ष की बताई है। किशोर अवस्था इन्होंने 12 से 18 वर्ष की बताई है। और रॉस के अनुसार इन्होंने जो शेषावस्था है यह 1 से 3 वर्ष की बताई है। पूर्व बाल्यावस्था इन्होंने 3 से 6 वर्ष की बताई है। उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष की बताई है। किशोर अवस्था 12 से 18 वर्ष की इन्होंने बताई है। फिर है कॉलेनिन के अनुसार इन्होंने गर्भावस्था गर्भाधान से जन्म तक की बताई है। नवशेष अवस्था इन्होंने जन्म से 3 या 4 सप्ताह तक की बताई है। प्रारंभिक शेषावस्था 1 से 2 माह से 15 माह तक की। उत्तर शेष अवस्था इन्होंने 15 माह से 30 माह तक की। पूर्व बाल्यावस्था इन्होंने 2.5 वर्ष से 5 वर्ष तक की बताई है। मध्य बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष की, और किशोर अवस्था इन्होंने 12 से 21 वर्ष तक की बताई है। ये हो गए आपके कॉलिन के अनुसार। लेकिन इसमें जो आपका महत्वपूर्ण है, जहाँ से आपके क्वेश्चन देखे जाते हैं यूजीसी नेट या टीजीटी पीजीटी में, तो वो आपके हरलॉक के अनुसार जो भी अवस्थाएं विभाजित की गई हैं वहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपके लिए ये आपका सारा ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये आपको देख लेना है कि हरलॉक ने किस अवस्था को कब तक बताया है। आगे यदि हम बात करें, यहाँ पर हम जो भी अवस्थाएं देखेंगे वो हरलॉक के अनुसार देखेंगे कि इन्होंने जो विकास की अवस्थाएं हैं उनका विभाजन किस तरीके से किया है। तो पहले इन्होंने जन्म से पूर्व की अवस्था प्रीनेटल स्टेज बताई है। दूसरी इन्होंने जन्म के बाद की अवस्था यानी कि पोस्ट नेटल स्टेज इन्होंने बताई है। पहली इसमें हम देखते हैं जन्म से पूर्व की अवस्था। ये कौन सी अवस्था होती है? गर्भाधान से लेकर बालक के जन्म तक की अवस्था, यानी कि जब बच्चा गर्भ में होता है और 9 माह तक की जो अवस्था होती है, ये तब तक की अवस्था जो है ये जन्म से पूर्व की अवस्था यानी प्रीनेटल स्टेज होती है। अब इन्होंने जो जन्म से पूर्व की अवस्था बताई है उसमें इन्होंने कई अवस्थाओं में इसको विभाजित किया है। जब बच्चा, पहली है बीजावस्था, डिंबावस्था, यानी कि
जाइगोटिक स्टेज ये कौन सी होती है? यह अवस्था जो होती है ये गर्भाधान अथवा निषेचन से आरंभ होती है तथा आगामी 2 सप्ताह के अंत तक यह चलती है, यानी 2 सप्ताह तक की जो अवस्था होती है निषेचन के बाद, तो ये आपकी डिंबावस्था कहलाती है। फिर इन्होंने भ्रूणकाल यानी पीरियड ऑफ एम्ब्रियो ये बताया है इन्होंने, ये कब से कब तक की होती है? जन्म के पूर्व की अवस्था की जो दूसरी अवस्था है वह आपकी ये एम्ब्रियो होती है। ये कब से कब तक की होती है? ये गर्भाधान के 2 सप्ताह से 10 सप्ताह तक की अवस्था जो होती है वो भ्रूणकाल की अवस्था होती है। जो आपकी बीजावस्था है जो हमने पहले पढ़ी थी, पीरियड ऑफ ओवन, इसमें कई सारे निर्धारण हो जाते हैं, जैसे कि वंशानुक्रम का, लिंग का, बालक की संख्या का, एक बच्चा होगा या 2 होंगे, परिवार में बालक का क्रम, ये भी इसमें निर्धारित हो जाता है। फिर हमने एम्ब्रियो पढ़ी, ये आपकी कब से कब तक थी, यानी कि भ्रूण काल की अवस्था, जो कि आपकी गर्भाधान के 2 सप्ताह बाद से 10 सप्ताह तक की अवस्था थी। ठीक है, पहली आपकी कौन सी थी? 2 सप्ताह के अंत तक की। दूसरी आपकी 2 सप्ताह के बाद से 10 सप्ताह तक की जो अवस्था थी वो आपकी ये थी। इसमें क्या बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जैसे कि जो एम्ब्रियो है, जो भ्रूण है, वो सूक्ष्म मानव का स्वरूप ग्रहण करने लगता है। उसमें बच्चे का क्रम जो है उसका विकास एक क्रम में होता है, जैसे कि सिर के क्षेत्र का विकास पहले होता है और फिर धड़ के क्षेत्र का जो है विकास उसका बाद में होता है, एक क्रम में उसका विकास होने लगता है। शरीर के समस्त आवश्यक आंतरिक एवं बाह्य स्वरूप एवं विशेषताएं निश्चित हो जाती हैं। भ्रूण जो है वो गर्भ में घूमने लगता है और जो उसकी आहार नाल है प्लेसेंटा, वो भी उसका भी निर्माण होने लगता है, जिससे शिशु को पोषण प्रदान करते हैं, वह उसकी रक्षा करते हैं। तो ये सब आपके भ्रूण काल में हो जाते हैं। तीसरा है आपका शिशु काल की अवस्था। ये आपकी फीटस वाली एज जो रहती है, इसमें क्या होता है, पीरियड ऑफ फीटस में गर्भाधान के दूसरे माह के बाद से जन्म तक की जो अवस्था होती है वो शिशु काल की अवस्था कहलाती है। यानी कि गर्भाधान के दूसरे माह से और जन्म प्रक्रिया तक, यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है तब तक की प्रक्रिया तक ये जो है शिशु काल की अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में बालक पूर्ण मनुष्य का स्वरूप ग्रहण कर लेता है। पहली अवस्था में बन चुके स्वरूप के आकार व क्रियाशीलता में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तीसरे माह तक लगभग सभी आंतरिक अंग जो है उसके वो विकसित होने लगते हैं। 15 सप्ताह बाद शिशु के हृदय में धड़कन भी आप सुन सकते हैं आसानी से, और बहुत सारे उसमें परिवर्तन और उसकी जो शारीरिक क्रियाशीलताएं हैं वे भी विकसित होने लगती हैं। 7वें माह तक आते आते बालक की शारीरिक क्रियाशीलता इतनी विकसित हो जाती है, यदि वह समय से पूर्व जन्म लेने पर भी वह जीवित रह सकता है, यानी 7 मंथ में भी बच्चा अगर जन्म ले ले तो वो जीवित रह सकता है। 8वें माह में वो एक बालक पूर्ण बालक बन जाता है और जब 9वां मंथ आता है तो बालक का जो भार है वह थोड़ा कम होने लग जाता है। फिर आगे देखते हैं, ये तो हो गई हमारी जन्म से पूर्व की अवस्था। फिर पढ़ते हैं हम जन्म के बाद की अवस्था। ये कौन सी होती है? माँ के शरीर से जब बालक को जोड़ने वाली जो आहारनाल कट जाती है उसके बाद से पोस्ट नेटल स्टेज जो है वो शुरू होती है, यानी कि जन्म के बाद की अवस्था, और ये तब तक चलती है जब तक कि व्यक्ति जीवित रहता है। इसमें आपके कौन कौन सी अवस्थाएं आती हैं? नवजात काल जो कि जन्म से 2 सप्ताह तक, फिर आती है शिशु काल बेबीहुड, दूसरे सप्ताह से 2 वर्ष तक की अवस्था, बाल्यकाल चाइल्डहुड जो कि 2 से 6 वर्ष तक की होती है, प्यूबर्टी एज आपकी 6 से 12 वर्ष तक की, एडोलसेंस किशोरावस्था 13 से 21 वर्ष, एडल्टहुड प्रौढ़ावस्था 21 से 40 वर्ष, मिडिल एज मध्यावस्था 41 से 60 वर्ष तक की, और ओल्ड एज यानी कि वृद्धावस्था 60 के पश्चात। तो इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। पहली है हमारी नवजात काल की अवस्था यानी कि इन्फेंसी। ये कब से कब तक थी आपकी? जन्म से 2 सप्ताह तक इन्फेंसी यानी कि नवजात काल की अवस्था चलती है। जन्म के तुरंत बाद से ये आरंभ हो जाती है और विकास क्रम में ये सबसे छोटी अवस्था होती है, क्योंकि ये जन्म से 2 सप्ताह तक ही चलती है। उसके बाद ये अवस्था समाप्त हो जाती है। इस अवस्था में नवजात शिशु को माँ के गर्भ के अंदर के संसार में स्वयं को समायोजित करना होता है।
हरलॉक के अनुसार इन्होंने काफ़ी सारी, वो हम बाद में देखेंगे, काफ़ी सारी डेफिनेशंस दी हैं। अभी हम यहाँ पर हरलॉक के अनुसार ही सारा कुछ पढ़ रहे हैं। इसमें आपकी कौन कौन सी आती हैं? पहली आती है आहारनाल काटने से पहले की अवस्था, यानी पीरियड ऑफ पार्टनेट। ये आपकी कितने टाइम की होती है? देखिए इन सभी पे आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे कि आपकी जो आहारनाल काटने से पहले की अवस्था होती है, यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है और जब तक उसका प्लेसेंटा से वो अलग नहीं होता है, तब तक की जो अवस्था होती है वो जन्म से 20 मिनट की ही होती है, या कहीं कहीं इसको 30 मिनट भी दिया हुआ है। ठीक है, फिर बात करते हैं हम इस एज में क्या होता है। जब बच्चा जन्म ले लेता है उसके बाद ये जो है आपकी पार्टनेट जो है अवस्था कहलाती है, जो कि जन्म से 20 मिनट की होती है। अब इसमें जो हमारे नवजात काल की अवस्था है, इसे समायोजन की अवस्था भी कहा जाता है। समायोजन की अवस्था यानी कि द पीरियड ऑफ एडजस्टमेंट भी इसे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद जब वह बाहर के वातावरण में आता है तो वो समायोजन करने का प्रयत्न करता है। पहले वो माँ के गर्भ में था, ठीक है, आंतरिक वातावरण में था। अब जब वह आंतरिक वातावरण से बाह्य वातावरण में आएगा तो वो समायोजन करने का प्रयत्न करता रहता है, इसीलिए इसे द पीरियड ऑफ एडजस्टमेंट भी कहा जाता है। फिर है आहारनाल काटने के बाद की अवस्था, पीरियड ऑफ न्यूनेट। ये कब से कब तक की होती है? जन्म से 30 दिन की ये होती है। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिएगा 30 दिन की ये होती है। फिर आगे पढ़ते हैं हम नवजात काल की कुछ अवस्थाओं की इनमें विशेषताएं दी गई। पहली है इसमें अपरिपक्वता। तो नवजात काल में जो विशेषताएं दी गई हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। पहली है अपरिपक्वता, यानी कि नवजात काल में जो शिशु होता है वह शारीरिक व मानसिक रूप से अपरिपक्व होता है और इसी कारण वह अपनी आवश्यकताओं की पूरा करने में असमर्थ होता है। नवजात शिशु की मांसपेशियां छोटी, मुलायम, अनियंत्रित होती हैं। वह अपनी गर्दन, पैरों, मांसपेशियों की भुजा व हाथों को अपेक्षा कम विकसित होती हैं। उसे समायोजन करने के लिए, यानी कि जो भी उसे अपने संरक्षण की आवश्यकता होती है, वो माँ या परिवार पर निर्भर रहता है, इसीलिए इसे अपरिपक्वता कहा जाता है। दूसरा है असहायता। छोटा बच्चा होता है तो वो हेल्पलेस होता है। ठीक है, जैसे कि नवजात काल में द्वितीय विशेषता आपकी असहाय आती है। उस तंत्रिका तंत्र जो है उसका अविकसित रहता है, जिस कारण वह असहाय महसूस करता है। फिर है आपकी तीसरी है व्यक्तित्वता, यानी इंडिविजुअलिटी। यह आपकी जो है ये नवजात काल की तीसरी विशेषता ये होती है। कोई भी दो नवजात शिशु आकार तथा रूप में अथवा व्यवहार में एक समान नहीं होते, सब अलग अलग व्यक्तित्व के होते हैं। फिर है आपकी संवेदनशीलता, इमोशनलिटी। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो शिशु होता है उसके जो इमोशंस रहते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे टाइम के लिए होते हैं। आपने देखा होगा कभी बच्चा रोने लगता है, कभी वह हंसने लगता है, तो ये क्या है, ये उसके संवेग ही हैं। तो फिर बात करते हैं हम मूल्य प्रवृत्त्यात्मक। ठीक है, इसमें क्या होता है, नवजात काल में शिशु की जो सभी क्रियाएं हैं वह तर्क व चिंतन की कमी के कारण मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होती हैं। जब भूख लगती है तो वो रोने लगता है और जब उसे प्यार करते हैं तो वह प्रसन्न होने लगता है। तो ये आपकी नवजात काल की जो विशेषताएं हैं वो सभी हैं। आगे हम बात करते हैं, फिर आती है हमारी शैशव या शैशव। ये आपकी कब से कब तक होती है? शेषावस्था या शेषवकाल अवस्था इसे कहा जाता है, यानी बेबीहुड अवस्था। ये आपकी 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। हरलॉक ने क्या कहा है? हरलॉक के अनुसार शेषावस्था जन्म से 2 सप्ताह तक चलती है और उसके बाद शेषावस्था प्रारंभ हो जाती है, जो कि 2 वर्ष तक चलती है। तो ये जो आपकी अवस्था है 2 वर्ष की अवस्था है। कुप्पुस्वामी के अनुसार शेषावस्था जन्म से 3 वर्ष तक चलती है। क्रो एवं क्रो के अनुसार शेषावस्था औसतन जन्म के 6 वर्ष तक चलती है, जिसमें बालक की इंद्रियां काम करने लगती हैं, जिससे बालक चलना, बोलना और रेंगना सीखता है। तो ये कुछ डेफिनेशंस थी। आगे यदि हम बात करें शेषावस्था की,
तो देखिए शेष अवस्था जो है ये नवजात काल के बाद आरंभ होकर पूर्ण निर्भर से बालक को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाती है। बच्चा थोड़ा आत्मनिर्भर बनने लगता है। यह अवस्था बालक के जीवन चक्र में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह अवस्था आगामी विकास की बुनियाद रखने में वाली अवस्था है और परिवर्तनों के दृष्टिकोण से ये अत्यंत अवस्था होती है। बच्चे में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं, जैसे कि बच्चा चलना सीख जाता है इस अवस्था में, और कुछ ठोस आहार भी खाना सीख जाता है, जैसे चपाती वगैरह ये सब भी बोलना सीख जाता है, और मलमूत्र विसर्जन पर भी उसका नियंत्रण होता है। संवेगों से वह परिचय हो जाता है। ये सभी इसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं। इसमें फिर आगे हम इसकी विशेषताएं देखते हैं कौन कौन सी हैं। पहली है आत्मनिर्भरता की अवस्था। तो जब बच्चा शेष अवस्था में नवजात काल की अपेक्षा मांसपेशियों का विकास होने लगता है, जिसके कारण बालक कुछ हद तक आत्मनिर्भर हो जाता है। जैसे कि बच्चा चलना सीख गया, बोलना सीख गया, तो यह क्या है, यह भी आत्मनिर्भरता की ओर उसका कदम होता है। माता पिता को बालक की क्रियाओं पर इस उम्र में नज़र रखनी चाहिए, जिससे कि उसमें कोई दुर्घटना का वे शिकार न हो, क्योंकि बच्चा इतना आत्मनिर्भर बन जाता है कि वह अब सारे काम खुद से ही करना चाहता है। इस टाइम पे बच्चे को बहुत ही ध्यान रखनी चाहिए, जिससे कि कोई दुर्घटना उसके साथ ना हो। दूसरा है नैतिकता की कमी, लैक ऑफ मोरलिटी। इस अवस्था में बालक में तर्क व चिंतन की कमी रहती है, जिस कारण उसको नहीं पता होता कि अच्छा बुरा गलत सही ये क्या है। तो इस अवस्था में बालक को भली प्रकार देखभाल करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसमें नैतिकता की कमी होती है, उसको इतना ज्ञान नहीं होता है क्या सही है क्या गलत है। फिर है अनुकरण की अवस्था। अनुकरण की अवस्था, इस अवस्था में बालक में अनुकरण की प्रवृत्ति मिलती है। वह अपने से बड़े वह बराबर के बच्चों की नकल करने की कोशिश करता है, जिससे उसे सीखने में सहायता मिलती है। फिर है खतरनाक अवस्था, डेंजरस स्टेज। यह जो अवस्था होती है बालक के स्वास्थ्य की दृष्टि से काफ़ी खतरनाक अवस्था होती है। इस अवस्था में बाल मृत्यु प्रतिशत अधिक होता है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे टीके लगाए जाते हैं। इस अवस्था में माता पिता को चाहिए कि अपने बालक के टीके का समय पर ध्यान रखें, और जो भी वैक्सीन है उनका वैक्सीनेशन करवाएं, क्योंकि जो बाल मृत्यु दर ज़्यादा है वो इसी एज में देखी जाती है। फिर है मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट बच्चे का। तो इस अवस्था में बालक की मानसिक क्षमताओं का विकास भी तीव्र होने लगता है। इस बालक की इस अवस्था में विभिन्न क्रियाओं को वो दोहराता है, जो भी वह कार्य करता है उन्हीं को वो रिपीट करता है, जिसके कारण उसका जो मानसिक विकास है वह भी अच्छा होता है। फिर आगे बात करते हैं हम बाल्यावस्था यानी कि बाल्यकाल अवस्था। बाल्यावस्था जो होती है ये आपकी 2 वर्ष के बाद से 12 वर्ष तक की अवस्था जो होती है, ये जो है ये बाल्यावस्था या बाल्यकाल, ये चाइल्डहुड की अवस्था कहलाती है। इससे पहले जो थी आपकी बेबीहुड, जिसे हम शैशवावस्था कहते हैं, वो 2 वर्ष तक थी 2 वर्ष तक थी, और ये वाली जो है आपकी चाइल्डहुड बाल्यावस्था, ये आपकी 2 वर्ष के बाद से 12 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसे चाइल्डहुड या बाल्यकाल की अवस्था से नाम से जाना जाता है। यह अवस्था तीव्र विकास की अवस्था होती है। इसको हम 2 खंडों में विभाजित करते हैं। रॉस के अनुसार, रॉस ने क्या कहा है, बाल्यावस्था को मिथ्या की परिपक्वता की अवस्था कहा है। उसके अनुसार शारीरिक एवं मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। तो ये रॉस के अनुसार डेफिनेशन थी। इसके बाद हम देखते हैं कि जो चाइल्डहुड है उसको 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहली है पूर्व बाल्यावस्था अर्ली चाइल्डहुड, दूसरी है उत्तर बाल्यावस्था यानी कि लेट चाइल्डहुड। जो पूर्व बाल्यावस्था है 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की जो अवस्था होती है, इस अवस्था में क्या होता है, जो बच्चा है वो मतलब इसको टॉय एज या प्रॉब्लम एज ये सब भी हम कह सकते हैं, क्वेश्चन एज। ये जो बच्चे की अवस्था होती है जब वह बच्चा खिलौने से खेलता है या कोई भी समस्या होती है, या फिर एक आपने देखा होगा बच्चे प्रश्न जो पूछते हैं इसी एज में ज़्यादा पूछते हैं कि कोई भी कार्य क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो ये एक क्वेश्चन वाली अवस्था होती है, प्रश्न पूछने की अवस्था। इस अवस्था में शारीरिक विकास शैशव काल की
तुलना में धीमे होता है। यानी कि जो विकास पहले हो रहा था शैशव काल में 2 वर्ष तक, 2 वर्ष से 12 वर्ष की जो अवस्था होती है उसमें ये जो विकास है थोड़ा कम होने लगता है, यानी कि धीमा होता है। किंतु जो हस्त कौशल है या फिर उसके जो मोटर डेवलपमेंट हैं वो तेजी से होते हैं। सर्वाधिक हस्त कौशल बालक इसी उम्र में सीखता है। पेन पेंसिल चलाना यानी कि लिखना, तो ये सब क्या है, ये इसी अवस्था में सीखे जाते हैं। बालक समूह में स्वयं को स्वतंत्र रूप से स्थापित करने के सामाजिक गुणों को सीखने लगता है। जब बच्चा खेलने जाता है तो वह स्वयं को स्वतंत्र रूप से स्थापित करना चाहता है, तो ये क्या है, उसका एक सामाजिक गुण होता है जिसे वह सीखने लगता है। भाषा के क्षेत्र में ये अवस्था शब्दों की संख्या, भाषा बोलने गुण दोनों में तीव्र प्रगतिशील दिखाई देती है, यानी कि शब्दों की संख्या भी बढ़ने लगती है। बालक का जो बोलने का गुण है वो भी तीव्र विकसित होने लगता है। संवेगात्मक रूप से शैशवकाल एवं आरंभिक बाल्यावस्था में बहुत ही अंतर नहीं होता, किंतु संवेगों पर नियंत्रण में सुधार दिखाई देता है। यानी कि जो उसके संवेग हैं उनमें काफ़ी सारे चेंजेस दिखाई देते हैं। जीवन शारीरिक क्रियाओं का, स्थान का, भार का, सही गलत अवस्थाओं का, ये सभी क्या है, ये सभी ये जो आपकी चाइल्डहुड है इसमें देखे जाते हैं। अब इसमें हम देखते हैं पूर्व बाल्यावस्था की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। पहली है शारीरिक एवं मानसिक स्थिरता। ये आपकी क्या है, इस अवस्था में बालक का न केवल वजन एवं कद बढ़ता है बल्कि मानसिक रूप से भी वह परिपक्व होने लगता है। बच्चे का मतलब हाइट वगैरह बढ़ने लगती है, लेकिन मानसिक रूप से भी वो कहीं ना कहीं थोड़ा उसका डेवलपमेंट हो रहा होता है। पूर्व बाल अवस्था में बालक का 75% मस्तिष्क भार जो है वो विकसित होता है इसी चाइल्डहुड एज में। फिर है आपकी दूसरी पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व शालेय अवस्था, यानी कि प्री स्कूल वाली एज। इस अवस्था को, जो आपकी चाइल्डहुड की अवस्था है, इसको अर्ली चाइल्डहुड इस प्री स्कूल अवस्था कहा जाता है, यानी कि स्कूल पूर्व की अवस्था भी इसको कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि बालकों की जो औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ है वह 6 वर्ष के बाद अर्थात उत्तर बाल अवस्था में होता है, किंतु इस अवस्था में अधिकांश बालकों को नर्सरी या किंडरगार्टन स्कूलों में भेजा जाता है। इन स्कूलों में उन्हें विभिन्न खेलों के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। जैसे आपने देखा कि बच्चा जब 3 वर्ष का हो जाए या 4 वर्ष का हो जाए तो उसे हम प्ले स्कूल में डाल देते हैं, जहाँ से वो खेल के माध्यम से जो भी उसको शिक्षा दी जाती है वह दी जाती है वहाँ पर खेलों के माध्यम से। फिर बात करते हैं हम पूर्व बाल्यावस्था या जिज्ञासा की अवस्था। ये कैसी होती है? इस अवस्था में बालक जो है वो जिज्ञासा पर विशेष रूप से बल देता है। वह जिन वस्तुओं के संपर्क में आता है उनके बारे में प्रश्न पूछता है, उनकी जानकारी प्राप्त करना चाहता है। आपने देखा होगा जब बच्चा 3 या 4 या 5-6 वर्ष का होता है तो बालक में क्यूरियोसिटी होती है कि वो जो भी कोई किसी वस्तु को देखता है या जो भी वो कुछ देखता है तो उसके बारे में वो जानना चाहता है कि क्यों हो रहा है या कैसे हो रहा है या मैं क्यों नहीं कर सकता। तो ये सब जो है इस एज में होते हैं। फिर बात करते हैं हम रचनात्मक कार्यों में आनंद। तो ये जो होते हैं पूर्व बाल्यावस्था में जो बालक है वह रचनात्मक कार्यों में विशेष आनंद लेता है। इस अवस्था में बालक घर से बाहर किसी भी प्रकार का कार्य करना चाहता है। जैसे आपने देखा होगा बड़े लोग जो भी काम कर रहे होते हैं, जैसे बगीचे में पानी लगाना हो गया या कोई भी किचन का काम हो गया, आपने देखा होगा बच्चे वो करना चाहते हैं, यानी कि वो जो रचनात्मक कार्य हैं उनमें वो आनंद लेता है, उसे अच्छा लगता है। या गुड़िया गुड्डे का खेल या घर घर खेलना, ये सब इसमें आते हैं। फिर है वास्तविक जगत से संबंध। तो ये कैसा होता है? इस अवस्था में बालक वास्तविक जगत में प्रवेश करता है। वह दुनिया की प्रत्येक वस्तु से आकर्षित होता है, उससे ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। फिर है सामाजिक गुणों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सोशल क्वालिटीज। इसमें क्या होता है? पूर्व बाल्यावस्था, जब बालक में समाजीकरण की अवस्था होती है, क्योंकि इस अवस्था में बालक अपने घरेलू वातावरण से बाहर आता है खेलने के माध्यम से या स्कूल के माध्यम से। उसमें क्या होता है? सामाजिक गुणों का विकास होने लगता है, क्योंकि बच्चा घर से बाहर जाता है, स्कूल खेलना या जो भी बाहर वो जाने लगता है, जिससे कि उसमें सामाजिक गुणों का भी विकास देखा जाता है। फिर बात करते हैं हम उत्तर बाल्यावस्था की, यानी कि लेट चाइल्डहुड की। ये आपकी कब से कब तक की होती है?
उत्तर बाल्यावस्था जो होती है इसकी काफ़ी सारी विशेषताएं देखी जाती हैं। इसमें क्या होता है, उत्तर बाल्यावस्था में यहाँ पर हरलॉक ने डेफिनेशन दी है, उत्तर बाल्यावस्था 6 वर्ष की आयु से वह संधि अवस्था के आरंभ होने तक, यानी कि 11 से 12 वर्ष तक के मध्य होती है। जब बालक 6 वर्ष का होता है उससे 11 से 12 वर्ष तक की अवस्था जो होती है वो लेट चाइल्डहुड कहलाती है। इसमें इसकी विशेषताएं दी गई हैं कुछ। लेट चाइल्डहुड की पहली है, उत्तर बाल्यावस्था प्रारंभिक विद्यालय अवस्था होती है, यानी कि 6 से 12 वर्ष की आयु अर्थात बाल्यावस्था स्कूल जाने की आयु है। इस अवस्था में बालक नियमित रूप से स्कूल जाने लगता है, यानी कि प्ले स्कूल छोड़कर वह नियमित रूप से एडमिशन उसका बच्चे का हो जाता है और रेगुलर वो स्कूल जाने लगता है। फिर है नैतिक गुणों का विकास। इस अवस्था में बालक जो होता है उसमें नैतिक गुणों का विकास होने लगता है। अच्छे बुरे इनका ज्ञान या न्यायपूर्ण व्यवहार या ईमानदारी, सामाजिक मूल्यों की भावना, इन सभी का विकास उसमें होने लगता है। फिर है समूह आयु यानी गैंग एज। ये जो आपकी लेट चाइल्डहुड है ये गैंग एज भी कहलाती है। यदि आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि गैंग एज जो होती है ये कब से कब तक की होती है, तो ये 6 से 12 वर्ष की अवस्था गैंग एज यानी समूह आयु कहलाती है। इस अवस्था के बालक में सामूहिकता की भावना मिलती है। बालक अपने मित्रों के साथ समूह में रहकर सामाजिक मान्यताओं तथा आचरणों को जानता है। समूह के बीच रहकर ही अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों का ज्ञान प्राप्त करता है। जब बच्चा और भी बच्चों के साथ खेलता है तब उसे वो भी उन्हीं कामों को करना चाहता है, या उसके अपने अधिकार जो भी हैं या कर्तव्य है या जो भी वो अच्छे सामाजिक आचरण सीखना चाहता है या जो भी समूह की भावना है वह इसी एज में सीखता है। फिर है बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास। इसमें क्या होता है, जो शेष अवस्था में जब बालक एक व्यक्तित्व अंतर्मुखी होता है क्योंकि वह एकांत प्रिय एवं स्वयं में रुचि लेने लगता है। इसके विपरीत जब बाल्यावस्था आती है तो इसका जो बच्चे का व्यक्तित्व है वो बहिर्मुखी हो जाता है। यानी कि आपने देखा जब बच्चा जो है शेष अवस्था में था, जब बच्चा एकांत रहना ज़्यादा वो करता है, लेकिन जैसे ही बालक 6 से 12 वर्ष की एज में जाता है या 3 वर्ष से 12 वर्ष तक की एज में रहता है तो बालक क्या है, उसका व्यक्तित्व जो है वो बहिर्मुखी हो जाता है। उसकी पर्सनैलिटी थोड़ी डेवलप होने लगती है क्योंकि उसकी बाहर जगत में रुचि उत्पन्न होने लगती है। जब वह स्कूल जाता है तो वहाँ पर जो भी कुछ देखता है, खेलता है या समूह में रहता है तो उसकी रुचि जो है वो उत्पन्न होने लगती है। वस्तुओं तथा कार्यों का अधिक परिचय वह प्राप्त करना चाहता है, तो इस तरीके से उसमें बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होता है। फिर आगे देखते हैं क्षीण बुद्धि आयु, मोरन एज। ये जो अवस्था है इसमें क्या होता है, बालक में विवेकशीलता एवं दूरदर्शिता का अभाव रहता है। यानी बच्चे को नहीं पता होता कि जो उसमें पेशेंस है या दूरदर्शिता है उसमें नहीं होती है, इतनी उसकी अवस्था बुद्धि जो है उसकी नहीं होती है, क्षीण होती है। तो इस अवस्था में क्या होता है कि बच्चा जो है वो जो भी वो कार्य कर रहा है तो वो उसकी परवाह नहीं करता, या उसका क्या रिजल्ट होगा इसकी परवाह वह नहीं करता, इसलिए उसे मोरनेज भी कहा जाता है। फिर है संग्रह करने की प्रवृत्ति। संग्रह करने की प्रवृत्ति, इसमें क्या होता है, उत्तर बाल्यावस्था में बालकों में संग्रह करने की प्रवृत्ति मिलती है। जैसे कि आपने देखा होगा बच्चे जो भी डिब्बियाँ रहती हैं खाली या डिब्बा रहते हैं घर पे, जो भी हम पैकेट वगैरह लेकर आते हैं या पत्थर के टुकड़े हो गए, इनको इकट्ठा करने लगते हैं। या फिर जो खिलौने हो गए या बिंदियाँ हो गई, अपने बच्चों को देखा होगा छोटे छोटे को चूड़ियाँ वगैरह या कपड़े वगैरह, खिलौने, गुड़िया, चित्र, जो भी चीज़ें उन्हें मिलती हैं उनको वो संग्रह करने लगते हैं, तो इसलिए इसे संग्रह करने की प्रवृत्ति कहा जाता है। फिर है निरुद्देश्य भ्रमण करने की प्रवृत्ति। इसमें क्या होता है, बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर घूमने की प्रवृत्ति बच्चों में पाई जाती है, यानी कि उनका कोई उद्देश्य नहीं होता, ठीक है, और उनमें इधर उधर घूमने की प्रवृत्ति पाई जाती है। लगभग 9 वर्ष के बालकों में आवारा घूमने, बिना छुट्टी लिए विद्यालय से भागने, आलस से पूर्ण जीवन व्यतीत करने की ये सभी आदतें सामान्य रूप से पाई जाती हैं। फिर है जिज्ञासा की प्रवृत्ति।
इस अवस्था में बालक मानसिक परिपक्वता आने लगती है, जिज्ञासु उनकी प्रवृत्ति हो जाती है। जिज्ञासा को शांत करने के लिए वे अपने माता पिता या शिक्षकों से विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछने लगते हैं। जो भी उनके दिमाग में क्वेश्चन उठते हैं तो वो अपने शिक्षकों या माता पिता या भाई बहन इनसे पूछते हैं और अपनी जिज्ञासा को शांत करते हैं। फिर आगे है प्यूबर्टी एज यानी कि यौवनोत्सुक अवस्था। इसमें इन्होंने यौवनोत्सुक अवस्था जो होती है ये 11 से 14 वर्ष जो अवस्था होती है, 6 से जो 12 वर्ष की अवस्था होती है वो हमारी प्यूबर्टी एज कहलाती है। इसमें क्या होता है, ये जो यौवन का जो तात्पर्य है, प्यूबर्टी का जो तात्पर्य है, इसका मतलब होता है संपूर्णता को ले जाने वाली अवस्था। इस अवस्था में व्यक्ति प्रजनन की दृष्टि से परिपक्व होने लगता है तथा संतति उत्पन्न करने की योग्यता में युक्त हो जाता है। यद्यपि इस अवस्था में अवधि पूर्व निर्धारित नहीं है, तथापि लड़कों को 12 से 15 वर्ष तक तथा लड़कियों को 11 से 14 वर्ष तक की जो होती हैं उनको प्यूबर्टी एज कहा जाता है। इस अवस्था को 3 खंडों में विभाजित किया है। पहली है प्री प्यूबिसेंट स्टेज, पूर्व यौवनोत्सुक काल। इसमें क्या होता है, पूर्व यौवनोत्सुक काल में यौवन के लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं किंतु प्रजनन अंग अभी भी पूर्ण विकसित नहीं हो पाते हैं, इसलिए इसे जो है ये प्री प्यूबिसेंट स्टेज कहलाती है। दूसरा है जो यौवनोत्सुक काल की जो अवधि होती है छोटी होती है किंतु इसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। यह तीव्र परिवर्तनों की अवस्था है। इससे पहले जो हमने चाइल्डहुड की अवस्था पढ़ी थी उसमें जो भी परिवर्तन होते हैं वो धीरे होते हैं किंतु जो भी कौशल या हस्त कौशल या रचनात्मक जो भी विकास थे वो तेजी से होते हैं। लेकिन जो प्यूबर्टी एज होती है ये छोटी होती है किंतु इसमें तीव्र परिवर्तन होते हैं। यह अवधि जो होती है उत्तर बाल्यावस्था तथा आरंभिक किशोर अवस्था के मध्य की अवधि होती है। यानी कि जब हमारा उत्तर बाल्यावस्था आया और उसके बाद जो किशोर अवस्था आता है उसके जो बीच की अवस्था होती है वो हमारी प्यूबर्टी एज कहलाती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये अवस्था जो होती है ये नकारात्मक व्यवहार तथा मनोवृत्तियों की अवस्था होती है। बालक बालिकाओं को अपने शरीर में तीव्रता से आ रहे परिवर्तनों को स्वीकार करने में समय लगता है। उनमें अनुपात, शारीरिक आकार, इन सभी में परिवर्तन होने लगते हैं। कुल मिलाकर संवेगात्मक रूप से असंतुष्टि तथा नाखुशी की अवस्था ये होती है। फिर आगे हम लोग जो भी आगे स्टेज आएंगी जैसे कि आपका अभी प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था या मध्यावस्था, फिर उसके बाद ओल्ड एज, तो ये सब हम सेकंड पार्ट में देखेंगे। अभी ये आपका फर्स्ट पार्ट था जिसमें कि हमने हरलॉक के अनुसार सारी अवस्थाएं देखी थी। इसमें हमने नवजात काल, इन्फेंसी, ठीक है, बेबीहुड, चाइल्डहुड, प्यूबर्टी, यहाँ तक हमने ये कर लिया है फर्स्ट पार्ट में। इसका जो सेकंड पार्ट होगा नेक्स्ट वीडियो में उसमें हम किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, मध्यावस्था, वृद्धावस्था इनको पढ़ेंगे। इनमें क्या क्या चेंजेस होते हैं या इनमें क्या क्या डेफिनेशंस दी गई हैं या इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, जो भी विकास की अवस्थाओं में बदलाव होते हैं उनके बारे में देखेंगे। तो ये हमने जो आज पढ़ी थी ये हरलॉक के अनुसार पढ़ी थी। आपके क्वेश्चंस यहीं से ज़्यादा बनते हैं। हरलॉक के अनुसार किस अवस्था को कितने तक बताया है, तो यहाँ पर आपको ये सभी ध्यान देने हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हम लोग सेकंड पार्ट लेकर आएंगे आपके लिए चाइल्ड डेवलपमेंट का ही, इसी जो भी अवस्थाएं बच गई हैं उनके बारे में। अगर किसी को भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखें।